तो ये कहानी बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि टच करने से, डायमंड के टच करने से कोई भी ज्वाइन कर सकता। हाँ, डायमंड की एक क्वालिटी है। क्यों डायमंड बनते हैं, क्यों डायमंड बनना है? डायमंड की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति डायमंड को कभी भी नेगेटिव नहीं कर सकता। हाँ, डायमंड के अंदर ये क्वालिटी नहीं कि सबको ज्वाइन करा ले, कुछ लोग होंगे जो मना कर देंगे, लेकिन ये किसी के अंदर ताकत नहीं कि वो डायमंड को नेगेटिव कर सके, वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा डायमंड तक पहुंचा सके। ये इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास ताकत नहीं कि डायमंड को नेगेटिव कर सके। तो यानी डायमंड बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आपने अभी सुना कि जो किसी को टच कर ले वो डायमंड वो होता है जिसको टच कर, लेकिन सच्चाई नहीं, सच्चाई ये कि कोई भी उस डायमंड को नेगेटिव नहीं कर सकता। तो अब आप में से कितने लोग जल्दी से जल्दी डायमंड बनना चाहते हैं? 1 साल 1.5 साल के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं? जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, एक्साइटमेंट के साथ खड़ा कीजिए, तभी मैं आगे की बात करूंगा। बनना चाहते हैं आप सभी लोग? तो आपको सिर्फ करना क्या है? डायमंड बनना है। और डायमंड की परिभाषा तो यह है कि डायमंड वो होता है जिसको कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। कोई भी, इस पूरी सृष्टि का कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं कर सकता। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो बस आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने दिलो दिमाग से इस नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। तो मुबारक है, इस ग्रुप में बैठे 1000 लोग, ये सारे के सारे डायमंड हैं। जिस वक्त आप ये नेगेटिविटी निकाल देंगे, आप उस वक्त डायमंड बन गए। इससे जल्दी डायमंड कोई नहीं बन सकता। तो यानी अगर आपको डायमंड बनना है तो बस अपने दिमाग से वो नेगेटिविटी निकाल दीजिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे सामने ये पूरे 1000 लोग डायमंड है, क्योंकि अगर आपने दिमाग से अपने आप को डायमंड बना लिया, फिर तो वो तालकटोरा स्टेडियम में, त्यागराज स्टेडियम में प्रमोशन लेना, वो सब औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि डायमंड को आप पहले बन चुके हैं। तो कितने लोग अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल सकते हैं? नेगेटिविटी निकाला तो आप डायमंड बन गए। बहुत लोग बोलते हैं डायमंड बनने के बाद नेगेटिविटी जाती है। नहीं, आप नेगेटिविटी खत्म कर देंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे। तो सारे लोग नेगेटिविटी खत्म करने के लिए तैयार हैं? पूरी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकालने, फेंक दीजिए, बाहर कर दीजिए। इनसे कभी जिंदगी में भला नहीं होता। नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक ऊर्जा से कोई भला नहीं होता। जैसे ही निकाल देंगे और ये ठान लेंगे अंदर कि दुनिया की कोई ताकत मुझे नेगेटिव नहीं कर सकती, तो आप सब डायमंड। तो अब आगे की बात, मैं ऐसा मान लूं कि इस ग्रुप में जितने लोग, अभी 1000 लोग, हाउसफुल हो चुका है शो, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये सारे लोग वो डायमंड बैठे हैं जिन्होंने अपने दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर कर दिया है, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो ये सारे डायमंड बैठे हैं। बाकी साल, 1.5 साल, 2 साल वो औपचारिकता है। जो बोलते हैं ना कि पुल का जब नक्शा पास हो गया, फ्लाईओवर का जब नक्शा पास हो गया, तो वो फ्लाईओवर बनेगा ही बनेगा। मैन एट वर्क, कार्य प्रगति पर है। तो अगर आपने नेगेटिविटी निकाल दी तो आप डायमंड बन गए। बाकी कार्य प्रगति पर 1 साल 1.5 साल में डायमंड बन जरूर जाए। अब हम यहाँ से शंखनाद करते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा अध्याय है, चैप्टर है भगवत गीता, जो हमारी संस्था के साथ जुड़ा है, हमारी शिवशॉप कंपनी के साथ जुड़ा है। और मैं आज आपके साथ भगवत गीता, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त में मुझे सौभाग्य मिला कि 2 महीने के अंदर, जब लॉकडाउन लगा रहा, जब घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी, तो हमने सबसे अच्छा एक काम किया। शायद ये प्रभु का ही इशारा था, उन्हीं की मर्जी थी। सबसे अच्छा हमने काम किया, जो बोलने वाली भगवत गीता हमने ली थी, अपने पास स्थापित की थी, उसको खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 18 अध्याय 700 श्लोक को पढ़ना स्टार्ट किया और 26 दिन के अंदर भगवत गीता को हमने पढ़ लिया। और मेरे साथ 1000 लोगों ने भगवत गीता का ज्ञान लाभ लिया। अब मैं उसी से रिलेटेड, क्योंकि उसके बाद पता चला कि भगवत गीता के अंदर तो बहुत कुछ है। भगवत गीता एक्चुअली जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। अगर आप वाकई खोल के पढ़ेंगे, लोग अक्सर क्या करते हैं कि पूजा करते हैं बस और अंदर के प्रश्न को नहीं पढ़ते। हमने जब वो काम किया तो पता चला कि भगवत गीता के अंदर सारे रहस्य छुपे हुए हैं। जो उस पन्नों को खोल के पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा जिंदगी कैसे बदल सकती है। तो मैं आज आपको अपनी ट्रेनिंग भगवत गीता से रिलेट करके, भगवत गीता मतलब अध्यात्म के मार्ग से शिवशॉप में उन्नति के शिखर तक कैसे पहुंचेंगे, मैं आपसे आगे वो डिस्कस करूंगा। अब हम शंखनाद करते हैं भगवत गीता का, अध्यात्म के मार्ग से उन्नति के शिखर तक। अब इसमें सबसे पहला मैं एक सवाल करूंगा, क्योंकि आज तक हमने एक सवाल सुना है, और सवाल ये है, जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या होना सबसे जरूरी है? यानी
जीवन में सफल होने के लिए आपको क्या होना जरूरी है, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था और बोला था इसका जवाब बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो फोटोग्राफ दिख रहे हैं, दो आध्यात्मिक चित्र आपको नजर आ रहे हैं। एक तो है प्रभु श्री कृष्ण का, जिसके सामने उनके शिष्य हैं अर्जुन जी और उस जो योद्धा है, और दूसरी तरफ चित्र है संजीवनी पर्वत लिया बजरंगबली जी, और सामने लक्ष्मण और प्रभु श्री राम जी भी हैं। अब इसमें सवाल बेसिकली क्या आता है कि जीवन में लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या होना सबसे ज्यादा जरूरी है, आदर्श शिष्य या आदर्श भक्त। देखिए आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी सुना है कि एक बात हमेशा होती है कि सबसे बड़ा भक्त भगवान जी को माना जाता है, क्योंकि श्री राम जी ने जब भी कुछ बोला तो उन्होंने बोला जय श्री राम, और वो संजीवनी बूटी को संजीवनी पर्वत लेके आ गए, बूटी नहीं मिली तो पूरा पर्वत लेके आ गए। लेकिन मैं आज आपको पूरी तरीके से गीता पढ़ने के बाद एक बात बताने की कोशिश करूंगा, आप कितना समझ सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है कि आदर्श भक्त से ज्यादा जरूरी आदर्श शिष्य होना बहुत जरूरी। और अक्सर बोला जाता था कि जो अर्जुन थे उनसे बड़े भक्त हनुमान जी है, निश्चित रूप से हनुमान जी उनसे बड़े भक्त हैं, लेकिन इसमें अर्जुन जी की भक्ति को भी कम नहीं आंका जा सकता। क्यों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप सोचिए कि आप जब पढ़ाई किया करते थे अपने स्कूल में, क्लास में, और जो शिष्य सबसे ज्यादा सवाल करता था, सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता था कि अर्जुन सबसे ज्यादा सवाल करते थे, हर सवाल में जवाब मांगते थे, इसलिए वो भक्त नहीं बन पाए, वो शिष्य बन के रह गए। तो यही बात मैं करना चाहता हूँ, जो सबसे अच्छा शिष्य होता है वो सबसे ज्यादा सवाल करता है, लाजमी है। वो टीचर को बोलेगा टी मैडम बताइए, सर बताइए ये LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ ये कैसे हो गया, प्लीज बताइए। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर को या शिक्षक को परेशान कर रहा है, इसका मतलब वो ज्ञान लेना चाहता है, वो समझना चाहता है, एक बार नहीं दो बार नहीं, और टीचर कभी भी उसको मना नहीं कर सकता। वो समझना चाहता है कि ये थ्योरम प्रूफ कैसे होती है, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ कैसे हो, समझाइए। और वहीं पे दूसरी जगह पीछे बैक बेंचर में, हम बैक बेंचर में हुआ करते थे, तो जब हमसे पूछा जाता था कि ऑल डाउट क्लियर्स, तो हमको कोई भी डाउट क्लियर नहीं होता था और हम हाथ खड़ा कर देते थे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं होता था कि सवाल का जवाब क्या है। हम सोचते थे घर पे जाके पढ़ लेंगे, हम सोचते थे ये पीरियड कब खत्म होगा, अगला पीरियड का अगला लेक्चर कब शुरू होगा। तो हम तो आदर्श शिष्य नहीं थे, और अक्सर जो आदर्श शिष्य जो सवाल करते थे वही टॉपर बनते थे, वही 1 to 10 रैंक लेके आते थे। तो यहाँ पर अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से लगातार कई बार सवाल किए कि मैं अपनों पे धनुष बाण कैसे उठाऊं, मैं कैसे धर्म युद्ध करूं, मैं ये कैसे करूं। उन्होंने कई सारे सवाल किए और हर सवाल का जवाब प्रभु श्री कृष्ण ने दिया। और मैं आपको बता दूं कि आदर्श शिष्य बन के अर्जुन ने जब सारे सवाल किए, उसके बाद 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दर्शन, यानी जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पूरा विकराल विराट रूप दिखाया, तब जाके अर्जुन के सारे डाउट क्लियर हो गए, तब जाके अर्जुन के सारे सवाल खत्म हो गए, और उस वक्त अर्जुन आदर्श शिष्य से आदर्श भक्त बन गया। तो आप यहां पर अगर देखेंगे तो अर्जुन आदर्श शिष्य भी रहे और आदर्श भक्त भी रहे। जब उनके सारे डाउट क्लियर हो गए, जिस स्टूडेंट को उसके टीचर हर सवाल का जवाब क्लियर कर देता है, वो स्टूडेंट अपने टीचर का आदर्श भक्त भी बन जाता है। इस बात में कोई संशय नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर उसके डाउट क्लियर नहीं होते, तब तक वो अपने आप को समर्पित नहीं करता अपने गुरु के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने टीचर के प्रति। तो यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले आपको आदर्श शिष्य होना जरूरी है। मैं अब इस शेप्स ऑफ बिजनेस में लेके आता हूं, तो आप सिर्फ भक्त मत बन जाइए, अंधभक्त मत बन जाइए कि बस बोल दिया। आपको समझ में नहीं आता, और सवाल कीजिए अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से पूछिए कि सर कैसे बताना है, कैसे अप्रोच करेंगे। हर सवाल का जवाब कंपनी के पास है, शेप्सॉफ्ट संस्था के पास है, हर सवाल का जवाब आपके अपलाइन के पास है, हर सवाल का जवाब आपके मेंटोर के पास है। लेकिन आप नहीं पूछते तो गलती आप करते। आप पूछिए ना, और जब आप सवाल पूछते हैं तो आपकी अपलाइन, आपके मेंटोर को बड़ी खुशी होती है कि निश्चित रूप से सवाल पूछ रहा है, यही व्यक्ति जाकर अच्छे से काम करने वाला, यही अपने आप को डायमंड साबित करने वाला है। क्योंकि जो सवाल नहीं पूछते अक्सर वो घर पे बैठा करते हैं, वो घर से बाहर नहीं। तो आप सवाल पूछिए, आदर्श शिष्य बनिए, और जब आपके सारे जवाब आपका अपलाइन, आपका मेंटोर देता रहेगा हर वक्त, चाहे फील्ड में हो, चाहे टेलीफोनिकली हो, चाहे सामने बैठ के हो, आपके हर सवाल का जवाब देता रहेगा, तब उसी डाउनलाइन के घर पे
भगवान की फोटो के बगल में आपकी फोटो भी लग जाएगी और तब वो शिष्य आपका परम भक्त बन जाए। तो पहले आदर्श शिष्य बनिए। सवाल मन में है तो पूछिए, उसको क्लियर कीजिए। शुरुआती दौर में जाके आदर्श भक्त मत बन जाइए, आदर्श शिष्य बनेंगे। और जब अपने आप को साबित आपका अपलाइन कर देगा, आप निश्चित रूप से, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बोलने वाला आदर्श भक्त बनो, ये अपने मन में अपने आप आता है कि इस व्यक्ति को सारे जवाब पता है, ये मुझे मेरी नैया पार करा सकता है, ये मुझे तरक्की के शिखर तक लेकर जा सकता है। उस दिन आप खुद उसके आदर्श भक्त बन जाए। जैसे मैं बात करूं अजय सर की, मेरे कोच अजय सर हैं, मैं उनसे जो भी सवाल करता हूं उसके सारे जवाब मिल जाते हैं। तो अजय सर ने कभी और किसी ने कभी नहीं बोला कि अजय सर का मैं परम भक्त हूं। आज मैं अजय सर का आदर्श भक्त हूं, लेकिन कभी आदर्श शिष्य था। सवाल करता था, सवाल के जवाब मिलते थे, सवाल करता था, जवाब मिल जाते थे। सवाल मैं बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव सवाल करता था, प्रोडक्टिव सवाल करता, जिनके जवाब होने चाहिए, जिनके जवाब मिल जाने चाहिए, वो जवाब मिलते थे जब। तो मैं आज बड़े गर्व से बोलता हूं कि मैं आज अजय सर का आदर्श भक्त भी हूं। तो पहले आप क्या बनना चाहेंगे? आदर्श शिष्य बनना चाहेंगे। उसके बाद आदर्श भक्त आप पे छोड़ते हैं, आपको समझ में आएगा अपलाइन आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, तो वो आप खुद ही सोचेंगे और खुद ही आप एक दिन आप उसकी फोटो अपने घर पे लगाएंगे जहां पर अपनी भक्ति दर्शाएंगे। अगला, मुझे लगता है यहां पे आपको बात समझ में आ गई होगी। अब गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु यानी मार्गदर्शक, उसकी परिभाषा क्या है? यहां पे लिखा है, हर पल साथ चलता है, तो एक गुरु यही करता है, हमें गुरु की तलाश, फिर तराशता है शिद्दत से और बना देता है हमें खास। ये गुरु ही करता है, ये हमारा मार्गदर्शक ही करता है, जो हमारे अंदर के निर्गुणों को निकाल के गुणों को निकाल तराशता है, गुणों को बाहर लाता है और हमको डायमंड बना देता है। हमको एक काबिल इंसान, डायमंड बोलना तो छोटी बात है, हमको एक काबिल इंसान बना, जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बना देता है। अब आप यहाँ पे चित्र में समझ जाइए, अगर आप आपकी जिंदगी गुरु के बिना है तो आप डूबते हुए से इंसान हैं, और अगर आपकी जिंदगी गुरु के साथ है तो आप देख लीजिए यहाँ पर आप तैर रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको फिर से गुरु के महत्व का एक एग्जाम्पल बताता हूं भगवत गीता से। जब महाभारत में युद्ध हो रहा था, अर्जुन जी की जब लड़ाई युद्ध कर्ण से शुरू हो गई, तो अर्जुन ने जब बाण चलाया, अपने धनुष से जब बाण निकाला और सीधे कर्ण की तरफ तान दिया और जब चला दिया, तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया। और जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन का रथ नहीं हिला। इस बात को देखकर अर्जुन बड़े खुश हो गए और वो उनके अंदर एक अहम आने लगा कि उन्होंने बोला कि देखिए प्रभु श्री कृष्ण, देखिए मेरे अंदर कितनी ताकत है कि जब मैंने बाण चलाया तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे चला गया, और जब कर्ण ने मेरे रथ पे बाण चलाया तो मेरा रथ हिला नहीं। और इस बात पे प्रभु श्री कृष्ण ने एक हल्की सी मुस्कान दी, और ऐसी मुस्कान थी जो कटाक्ष कर गई अर्जुन को। अर्जुन ने बोला, प्रभु श्री कृष्ण मैं इतनी अच्छी बात बोल रहा हूं, हंस रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मैं कुछ भी समझाऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक काम करते हैं, तुम फिर से बाण चलाओ कर्ण पे, और कर्ण फिर से बाण चलाएगा तुम्हारी तरफ, लेकिन बस अभी मैं रथ से उतर जाता हूं। तो तुरंत रथ को रोका, रथ से उतर गए प्रभु श्री कृष्ण, क्योंकि तब तक अर्जुन को श्री कृष्ण जी की ताकत, प्रभु श्री कृष्ण की ताकत नहीं पता थी कि विश्व रूप है वो। तो प्रभु श्री कृष्ण जैसे रथ से उतरे तो साथ ही साथ बजरंग बली भी उतर गए, क्योंकि साथ में ही थे उस रथ के बजरंग बली। जब वो दोनों उतर गए तो फिर अर्जुन ने बाण चलाया तो कर्ण का रथ 7 कदम दूर गया, वही एक्शन हुआ। लेकिन अब जब कर्ण ने रथ चलाया, जब कर्ण ने धनुष से बाण चलाया, तो अर्जुन का रथ, ये हकीकत है, अर्जुन का रथ सीधा निकलकर स्वर्ग की तरफ चला गया, इतनी दूर चला गया। और फिर अपनी मायावी शक्ति से प्रभु श्री कृष्ण ने रथ को वापस बुलाया और ये ऐसा बताया, समझाया कृष्ण को कि जब तुम्हारे रथ पे हम थे तब तुम्हारा रथ नहीं हिल पा रहा था, जब तुम्हारे रथ से उतर गए तब तुम्हारा रथ बहुत दूर चला गया, यानी तुम्हारी शक्ति बहुत कमजोर थी। इसका सीधा तात्पर्य था कि जब आपके साथ गुरु है, जब आपके साथ आपका अपलाइन है, तब आप डट के सामना कर सकते हैं दुनिया का। लेकिन अगर आपके अंदर ये अहम आ गया
कि आपका वजूद आपकी अपलाइन के कारण नहीं, आपका वजूद आपके अपने कारण है। उसी वक्त जिस दिन गुरु आपकी नजर से हट जाएगा और गुरु का आशीर्वाद जब आपसे हट जाएगा तो आप दुनिया का सामना नहीं कर पाएंगे और चारों खाने चित हो जाएंगे। तो आप समझिए कि गुरु का कितना बड़ा रोल है। तो आज के बाद अपने अपलाइन का साथ छोड़ेंगे। अक्सर बहुत लोग गलती करते हैं, जब वो थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, जब अच्छे गाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अपने अपलाइन से अपने आप को ज्यादा महत्वाकांक्षी समझते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर ज्यादा कुछ अच्छी ऊर्जा है अपने अपलाइन से, और ये गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा अपने गुरु का कृतज्ञ रहना है, हमेशा अपने अपलाइन का कृतज्ञ रहना है, हमेशा अपने शिक्षक का कृतज्ञ, क्योंकि उसके बिना आपके पास कोई भी ताकत नहीं है। मेरी बात समझ में आ जाएगी तो जिंदगी में बहुत अच्छा कर जाएंगे। अगर मेरी बात ना समझ में आए तो आजमा के देख लेना, लेकिन तब तक नुकसान बहुत हो जाएगा। तो मेरी बस आपसे विनती है कि आप आजमाइए, बस मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं। परिवर्तन, बदलाव। आज मनुष्य एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कभी अपने आप से संतुष्ट नहीं रहता, जो कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं रहता। वो हमेशा जो है उसके पास उससे अधिक पाना चाहता है, और जो पा लिया है उससे आगे बढ़ना चाहता है। अपने जीवन में वो किसी भी कीमत पर बदलाव लाना चाहता है, और ये इसी प्रवृत्ति, मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण संसार में विकास होता है। यानी इस महान प्रवृत्ति की जरूरत है, इस सृष्टि को परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन इस बदलाव के लिए मनुष्य किसकी खोज करता है? वो अपने अंदर जो परिवर्तन लाना चाहता है, वो जिस जगह पे खड़ा है उससे ऊपर ऊंची ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो तरक्की प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए मनुष्य एक खोज में लग जाता है, उसकी खोज में लग जाता है जो उसके जीवन में परिवर्तन ला सके, और उसके लिए लगातार वो उसे खोजता रहता है। और किसको खोजता है? जो उसके पास है। उसके पास क्या है? क्या है उसके पास? इसका जवाब यह है, आप जाइए अपने घर पे, दर्पण में देखिए, जो चेहरा सामने नजर आएगा वही है उसकी ताकत। मनुष्य को अपने स्वयं की ताकत को समझना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। आज तक जितने भी बड़े काम किए इस मनुष्य ने किए हैं। आप अगर अपने अंदर की ताकत को नहीं पहचानेंगे तो कभी जिंदगी में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए, अपने अंदर वो ऊर्जा लेके आइए, वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आइए, और फिर आप संसार में जो चाहे वो कर सकते, जो चाहे वो कर सकते। किसी भी प्रकार की सफलता को हासिल करने के लिए 3 बड़ी जरूरतें मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। किसी भी प्रकार की, आप ये मत सोचिए कि ये मेरे बस के काम, ये मेरा बस का काम नहीं है। आप कुछ भी चाहे वो हासिल कर सकते हैं। बस वो 3 गुण क्या होने चाहिए, वो 3 जरूरतें क्या होनी चाहिए? पहली, आपके अंदर उसको पाने की चाहत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए। और पाने की चाह या लगन वो है जो आपसे वो करवा सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी चाहत को हटा दिया जाए, आपके पर्पस को हटा दिया जाए, आपके डिजायर को हटा दिया जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कभी हमेशा सोचेंगे भी बड़ा, लेकिन उसको हासिल करने की कब पहला कदम भी नहीं उठा सकते। यानी ये चाहत आपसे वो काम करवा सकता है जो आप कभी कर नहीं सकते। ये वो ड्राइविंग फोर्स है। दूसरा कौन सा गुण चाहिए? ये वो आपसे साहस से वो आपसे करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं। यानी पहला क्या था, जो ये आपसे वो करवा सकता है जो आप कर नहीं सकते, और दूसरा साहस वो गुण है, ये आपसे वो करवा सकता है जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए ये करना पड़ेगा, साहस से काम करवा दे। और तीसरा, अनुभव आपको ये बताएगा कि आपको इस काम को करना चाहिए नहीं चाहिए, कैसे करना है। यानी ये 3 जरूरतें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने चाह, साहस और अनुभव, इन तीनों गुणों की
तिकड़ी को पा लिया, उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। अब आप देखिए कि अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए इन तीनों में से पाने की चाह, साहस, अनुभव, इसमें कहां पर कमी आ रही है? क्या आपकी चाहत में कमी नजर आ रही है? क्या आपके अंदर वो साहस पैदा नहीं हो पा रहा? क्या वो आपके अंदर अनुभव की कमी नजर आ रही है? आप ये जानने की कोशिश कीजिए। अभाव का प्रभाव, ये मेरा बहुत पसंदीदा चैप्टर है, अभाव का प्रभाव। मैं आपको अभाव का प्रभाव का मतलब समझिए कि बहुत लोगों को शायद थोड़ी सी ये कठिन वर्ड समझ में ना आए। अभाव मतलब कमी। उस कमी का क्या प्रभाव पड़ता है जिंदगी में, मैं उसके एग्जांपल आपके सामने रखूंगा। आपको मैं एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, आप देखिए, फिर दूसरा दिखा रहा हूं और तीसरा दिखा रहा हूं। ये तीनों फोटोग्राफ को आप सभी लोग जानते हैं। पहला फोटोग्राफ है सचिन तेंदुलकर का, जो उसके शुरुआती दौर का है, 1989 या 88 के करीब का है। और ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जब इसको सिर्फ 10-10 सेकंड के रोल और 5-5 सेकंड के रोल मिलते थे। और ये वो लीडर है सामने हमारे महागुरु अजय सर, जो सिल्वर प्रमोशन ले रहे हैं इस फोटो में। अब अभाव का प्रभाव, सचिन के खानदान में कोई क्रिकेटर नहीं था। अब उसके अंदर पागलपन था कि मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनना है और ये मुझे खुद करना है, ये मुझे विरासत में और वसीयत में नहीं मिलने वाला, ये मुझे खुद ही करना और यहाँ से अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन को मुझे देके जाना है, मुझे अपने पूर्वजों से कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उस चीज का अभाव था कि क्रिकेट उसका बैकग्राउंड में नहीं था, लेकिन उस अभाव में उसने ज्यादा जम के मेहनत करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में नहीं था। उसने और ताकत से काम करना शुरू किया और नेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया और प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू किया। और इसके बाद आप देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको 2-2 सेकंड के रोल मिलते थे। शक्ल, अक्सर लोग बोला करते थे इस शक्ल के लोग एक्टर नहीं बनते, इस शक्ल के लोग तो कैरेक्टर रोल भी नहीं करते, इस शक्ल के लोग तो फिल्म इंडस्ट्री में आ ही नहीं सकते। और वो उन सब को, क्योंकि उसके खानदान में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था, इसीलिए उसको समझ में आ गया था कि मुझको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा कोई गॉडफादर नहीं इस इंडस्ट्री में, ना सचिन का है ना मेरा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है। तो उसने और जम के काम किया कि मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो और शिद्दत से काम करना शुरू किया। अब तीसरी फोटोग्राफ जो मैं अजय सर की दिखा रहा हूं। अजय सर के पहले भी नेटवर्क इंडस्ट्री से कोई भी अजय सर के खानदान में नहीं था। अजय सर एक नौकरी किया करते थे, बट उनकी चाहत, महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। वो जिंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते थे और वो नौकरी से नहीं मिल सकता था, इसलिए उसका अभाव था। जो चाहिए था उसका अभाव था, और वो उनको उनके खानदान से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि किसी को भी इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं। तो उन्होंने खुद पर्सनल लेवल पे उन्होंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप की और लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया। परिवर्तन क्या हुआ? जब अभाव का प्रभाव होता है तब आप और मेहनत से, ताकत से, शिद्दत से आप काम करते हैं और उसके बाद बदलाव आप देख लीजिए। एक वो यंग सचिन तेंदुलकर जो स्ट्रगल कर रहा था, वो आज भगवान, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। देख लीजिए परिवर्तन। जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2-2 सेकंड के रोल के लिए तरसा करता था, 12 साल उसने स्ट्रगल किया, 12 साल। अच्छे खासे लोग छोड़ के चले जाते हैं इंडस्ट्री, दोबारा पलट के देखते नहीं है। यहाँ पे अपनी नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 महीने, 1 महीने में अगर काम नहीं होता ढंग से तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। 12 साल स्ट्रगल किया, उसका नतीजा आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग का लोहा शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बड़े बड़े दिग्गज भी मानते हैं। और एक व्यक्ति जिसने खुद अपने दम पे अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की, अपनी टीम को बढ़ाना स्टार्ट किया, कहीं विरासत में, खानदान से नहीं मिला। आज वो महागुरु हमारे ग्रेट अजय सर, जिनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, नेटवर्क इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं वो, जिसके बारे में हर किसी को पता है। और ये काम भी अजय सर ने अपने आप ही किया। तो आप देख लीजिए, जिसके पास अभाव है उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पूरी तन्मयता से, लगन से, शिद्दत से, ताकत से काम करने के लिए तैयार हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके पीछे आपके फिल्म वाले पिताजी हैं या चाचा जी हैं या आपके क्रिकेट में कोई और है और बड़ा लेवल पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दम पर अपने आप को साबित कर सकते। तो आपको सोचना है कि आप कंफर्ट जोन में हैं या वाकई आपको भी अभाव नजर आता है।
आप भी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन मुझे खानदान में ऐसा कुछ नहीं मिला, तो मैं ये ना सोचूं कि मुझे विरासत में क्या मिला, बल्कि मैं इस बात की चिंता करूं कि आने वाले जनरेशन मुझसे सवाल ना करे कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, तो मैं आने वाली जनरेशन को कुछ करके देके जाऊं। अपने ईश्वर और स्वयं पर अटूट आस्था, अटूट विश्वास, ये बहुत बहुत जरूरी चैप्टर है भाइयों, कि यहाँ पर मैं आपको फिर से महाभारत के उस जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां पर प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जब रथ चला रहे थे, सारथी थे, तो उन्होंने 11वें अध्याय, भगवत गीता के 11वें अध्याय में अपना पूरा विराट रूप दिखाया। विश्व रूप दर्शन है अध्याय का नाम। और जब जिसको देखने के बाद अर्जुन को समझ में आया कि ब्रह्मांड पूरा बसता है प्रभु श्री कृष्ण में, जो कुछ कर रहा हूं मैं, जो कुछ इस संसार कर रहा है, सब प्रभु श्री कृष्ण के इशारे पे हो रहा है। और जब इतने सवाल करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ने उनके सारे सवालों के जवाब क्लियर कर दिए, तो योद्धा अर्जुन, शूरवीर अर्जुन को यह बात समझ में आ गई कि मैं जिसको सारथी समझता था वो एक असल में स्वयं भगवान है। तो उन्होंने बड़े सवाल किए, उसके बाद उनके सवाल बंद हो गए। और अब जब अर्जुन को यह बात पता चल गई कि मेरे सामने बैठा व्यक्ति सारथी नहीं है, वो मेरे रथ को नहीं चला रहा, वो पूरे संसार को चला रहा है, जब ये डाउट क्लियर हो गया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अटूट विश्वास हो गया अपने अंदर कि अब मुझे कोई डिगा नहीं सकता। तो जब आपको 20 साल पुरानी कंपनी सेफ शॉप पर, उसकी ताकत पर पूरा विश्वास है, तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। अब फर्ज कीजिए अर्जुन का रथ लेकर श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में वो रथ को धीमे कर लेते हैं। शायद श्री कृष्ण की उसमें कोई रणनीति होगी जो सिर्फ अर्जुन समझ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन जानते हैं वो सारथी नहीं, वो प्रभु श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है। लेकिन यही देखते देखते उनके छोटे भाई नकुल सहदेव आकर अर्जुन से बोलते हैं, भ्राता आपने किसको सारथी रखा हुआ है? सारे लोग, सभी लोग रथ को बड़ी तेजी से, तीव्रता से आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये तो रथ को कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी रोक ले रहे हैं, आप इनको समझाओ कुछ। अर्जुन समझाता है एक बार कि जिसको तुम सारथी बोल रहे हो नकुल सहदेव, ये स्वयं भगवान है। लेकिन अब नकुल सहदेव को कैसे समझ में आएगा कि जो सामने बैठा इंसान है वो भगवान है, क्योंकि वो तो सारथी बना बैठा है। और दिव्य नेत्र से सिर्फ अर्जुन ने देखा था कि वो जो श्री कृष्ण में भगवान है। तो नकुल सहदेव बोलते, क्या बात कर रहे हो भ्राता, ये भगवान कहां से हो सकते हैं, तो सारथी है, आप इनके कंट्रोल करो वरना हम युद्ध हार जाएंगे, हमें बहुत पीड़ा उठानी पड़ेगी। लेकिन अर्जुन फिर समझाते हैं कि मान मेरी बात, ये भगवान है। लेकिन अर्जुन की बात नकुल सहदेव नहीं मानते और वहां से निकल जाते। वो समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन कंट्रोल करे सारथी, लेकिन अर्जुन समझ जाता है कि पूरी सृष्टि पे कंट्रोल उस सारथी, उस प्रभु श्री कृष्ण का है, मैं उनको कंट्रोल कैसे कर सकता हूं। लेकिन ये बात नकुल सहदेव को समझ में नहीं आती, वो चले जाते हैं। वो अपनी बात अर्जुन पर थोप नहीं पाते, क्योंकि अर्जुन का अटूट विश्वास अपने प्रभु श्री कृष्ण पर था और उसके बाद अपने स्वयं पर था कि मुझे कोई डिगा नहीं सकता। जो मैंने देख लिया है ना, वो किसी ने नहीं देखा है, और जब किसी ने नहीं देखा तो वो मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता। मैंने देख लिया ये प्रभु श्री कृष्ण है। अब आपने 20 साल के अंदर अपनी संस्था, अपनी शेप शॉप को देख लिया है दोस्तों। बहुत चंद कंपनियां हैं 20 साल का सफर जो तय कर पाई हैं, और एक आंकड़ा सामने आया था कि भारत की नंबर 1 कंपनी है, ये भी देख चुके हैं। आज हमारे प्रोडक्ट की फास्ट डिलीवरी हो गई, 2 दिन 3 दिन में प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। ये सब जानने के बाद अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपको बोलता है कि आपकी संस्था खराब है, शेप शॉप खराब है, ये गलत है, लोग ये कंपनी सही नहीं है, ये कंपनी ऐसी है, खराब है, गलत है, तो आप अर्जुन की तरह अपना रोल अदा क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते कि दोस्त तू नहीं जानता मेरी कंपनी के बारे में, तू नहीं जानता मेरी संस्था के बारे में, इस संस्था की नस नस से मैं वाकिफ हूं, तू सिर्फ आकर अपनी बात रखने आ रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता कि इस संस्था के अंदर घुस के मैंने सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है, परख लिया है, और मैं आज दावे के साथ बोल सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी संस्था नंबर 1 है, और तू कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नेगेटिव नहीं कर सकता।
तो कितनी भी कोशिश कर ले मुझे हरा नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले मुझे डिगा नहीं सकता। मुझे अपनी संस्था, अपने शेप शॉप पे अटूट विश्वास है, और उसके बाद संस्था पे विश्वास है तो अपने आप पे विश्वास है। संस्था अगर डायमंड बनाती है, क्राउन बनाती है, तो मैं भी यहां से क्राउन तक जाऊंगा। ये अटूट विश्वास आप लोगों को दिखा सकते हैं जैसे अर्जुन ने किया। लोगों को बात समझ में आए ना आए, आपकी मजाक समझ के चले जाए, लेकिन मजाल नहीं कि लोग आपको नेगेटिव कर दें। जिसने 2 दिन शेप शॉप का नाम सुना, वो आपके 20 साल की कंपनी और आपके अनुभव को ताक पे रख के निकल जाए, आपको हरा के चले जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको अपने आप को, अपने अटूट कंपनी और अपने आप पर अटूट विश्वास करना। कर सकते हैं? देखिए यहां पे एक दृश्य दिख रहा है, और मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, नकारात्मक शक्तियों से बचिए। करना आपको यह है, अगर मेरे अंदर की कोई ऐसी आवाज जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, फिर से सुनिए, अगर कोई ऐसी आवाज जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है, तो आप तुरंत उस समय अपने आप को समझ लीजिए कि आप बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं देता, और फिर आप लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। नहीं सुनाई देता आपको, नेगेटिविटी मुझे सुनाई नहीं देती, मुझे आगे सुनाई देती। अगर आप भी यही धारण कर लेंगे अपने अंदर की नेगेटिविटी मेरे कानों के अंदर जाती ही नहीं है, टकराती है, बाहर निकल जाती है, तो दुनिया की ताकत आपको सफल इंसान, डायमंड, क्राउन, मरकरी क्राउन और क्राउन एम्बेसडर तक बनने से रोक नहीं सकती। तो कर सकते हैं ये निष्काम कर्म। अब मैं आपको गीता का एक और अध्याय, जो सब लोग लगभग जानते हैं कि हमेशा गीता में बोला गया है कि निष्काम कर्म करो, मतलब कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करो। क्योंकि जब अर्जुन अपने लोगों पे धनुष बाण नहीं उठा रहे थे, तो प्रभु श्री कृष्ण ने बोला था कि तुम अपना कर्तव्य करो, बस तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें लड़ाई करनी है, तुम्हें अपना कर्तव्य करना है। बाकी ये सृष्टि देख रही है, प्रभु देख रहे हैं, बाकी जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो हमें भी कभी कभी लगता है कि हम अपने लोग के बातों का सामना कैसे करें। लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में तरक्की हासिल नहीं कर सकता, और फिर लगता है उनको हम जवाब कैसे दें, ये तो अपने हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, आप अपना कर्म कर्तव्य समझकर करें, या निष्काम कर्म करें। मन में ये इच्छा न रखते हुए कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। और मैं आपको सीधी एक सच्ची बात बता रहा हूं, अगर आप मन में ये बात रख के काम करने निकलते हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो प्रभु मुझे ये दे देना, तो याद रखिए कि जब आप ये सोच कर जाएंगे कि मुझे प्रभु ये दे देना अगर मैं ये कर लूं, तो आप तो पूरा हाथ फैला रहे हैं, लेकिन आपके उस कर्म को कर लेने के बाद जब प्रभु देने पे आएगा, वो इतना ही होगा। जो आप मांग रहे हैं प्रभु के सामने, वो इतना सा है, एक सुई की नोक की तरह। तो मत बोलिए, आप बस इतना बोलिए, प्रभु मेरी भक्ति अगर पसंद आती है, मेरा कर्तव्य समझ में आता है, मेरा निष्काम कर्म अगर आपको समझ में आता है, तो प्रभु आप जो भी देना चाहे इस भक्त को दे सकते हैं। अब इसके बाद प्रभु वो देंगे जो इतना सा भी होगा तो आपके लिए बहुत बड़ा होगा। तो ये हम डिसाइड ना करें इतना, क्योंकि हम इतना सोचेंगे प्रभु के सामने हम उसकी शक्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम बस इतना बोले प्रभु अपने मन से दे देना, अपने मन से प्रभु अगर आशीर्वाद दे देगा ना, वो इतना होगा हम पूरी जिंदगी उसका ऋण अदा नहीं कर सकते। तो निष्काम का कर्म कर सकते हैं। और निष्काम कर्म मैं आपको एक तरीके से बताना चाहता हूं, भगवत गीता का ज्ञान सर्वोपरि है, और उसका एक चैप्टर 18 अध्याय 700 श्लोक में से सबसे पसंदीदा लाइन जो हम शिव शॉप DSS को समझनी चाहिए, वो लाइन ये है। भगवत गीता के अध्याय 18 श्लोक 68 और 69, 68 एंड 69 चैप्टर में जो लिखा है, उसका भावार्थ बता रहा हूं आपको। प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। यानी हम भगवत गीता को अगर लोगों के घर में पहुंचा रहे हैं, जो हमारा स्लोगन है, हमारा नारा है कि हमारा संकल्प, हमारा अभियान घर घर पहुंचे गीता ज्ञान, और अगर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये काम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये काम तो प्रभु ने दिया है।
अब देखिए 18वें अध्याय का 68वां 69वां श्लोक यही बोलता है कि जो भी मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मेरे ज्ञान को पहुंचाएगा जन जन तक वो प्रभु श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। अब आप में से कौन है जो प्रभु श्री कृष्ण का प्रिय नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं ना, और सब बनना चाहते हैं तो ये कार्य नहीं कर सकते जो प्रभु ने हमको सौंपा हुआ है। और याद रखिए, जो प्रभु ने काम दिया अगर वो काम हम कर लें, निष्काम कर्म यानी कर्तव्य समझ के कर लें, इसके बाद प्रभु का जो आशीर्वाद मिलेगा इस काम को करने के बाद वो इतना बड़ा होगा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं देख रहा हूं कि जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ रहे हैं वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जो आने वाले भविष्य में मुझे मिल जाएगा प्रभु श्री कृष्ण से। तो क्या निष्काम कर्म को अपना कर्तव्य समझ के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। कर सकते हैं? करिए और मत सोचिए मुझे क्या चाहिए। प्रभु अपनी मर्जी जो दे देंगे वो इतना बड़ा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते, सोच नहीं सकते। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, जरूर दर्शन देंगे। अगर आप सच्ची नियत से, पूरी ईमानदारी से अगर आप अपने काम को करेंगे, निष्काम कर्म को कर्तव्य समझ के करेंगे और ये ठान लेंगे कि मेरा दायित्व है कि जन जन तक भगवत गीता के ज्ञान को पहुंचाना है, तो प्रभु श्री कृष्ण दर्शन जरूर देंगे, किसी ना किसी तरीके से अपनी मदद जरूर पहुंचाएंगे, अपना आशीर्वाद जरूर पहुंचाएंगे। और मैं अब आपके सामने उन योद्धाओं को, जो अर्जुन जो योद्धा थे, उन योद्धाओं को लेके आ रहा हूं कि जो शेर चौक की रणभूमि में आज बड़े खराब टाइम निकल रहे हैं, लोग इधर जा रहे हैं, लोग उधर जा रहे हैं, लोग इधर भटक रहे हैं, लोगों को इधर उधर जाने के टाइम पे ये भी समझ, मेरे पास भी फोन आया जब उधर जाने की बात हुई, तो जैसे मेरे पास फोन आया कि उधर चलते हैं, उधर काम करते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि प्रभु श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकता मैं। जो काम दिया है वो कंप्लीट करना है, पूरा करना है, और वो काम मुझे कोई करवा सकता है तो मेरी संस्था सेफ शॉप, मेरा गुरुकुल सेफ शॉप करवा सकता है, कोई और नहीं करवा सकता। और मैंने तुरंत मना कर दिया, सोचा भी नहीं, एक सेकंड वक्त भी नहीं लगाया। और मेरी तरह इस हिंदुस्तान में सेफ शॉप के वो वीर योद्धा हैं जो पूरी दृढ़ता से आगे देख रहे हैं, साइड में उनको फर्क नहीं पड़ता, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड है, वो अपना काम कर रहे हैं पूरी ताकत से, श्रद्धा से। और देखिए उनको क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है। और ये परिणाम ना कंपनी के डायरेक्टर उनको रिजल्ट दे रहे हैं, ना हम दे रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि ये आशीर्वाद प्रभु श्री कृष्ण का, और जो प्रोत्साहन राशि के रूप में उन सबको प्राप्त हो रही है। चलिए देखते हैं सबको क्या क्या मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या कर रहे हैं और प्रभु श्री कृष्ण को क्या क्या प्रोत्साहन राशि पहुंचा रहे हैं। 10,000 का मंच, यानी जो साप्ताहिक अपना 10,000 का मंच तैयार करता है, ऐसे योद्धाओं की हम बात करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है कांकेर छत्तीसगढ़ से एक फ्रेशर बीएसए है मिसिस पूर्णिमा हलदार, 10,000 की प्रोत्साहन राशि के साथ। लेडीज भी साथ में साथ दे रही है, देख लीजिए। एक फ्रेशर, हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चलो उधर चलते, उधर कुछ भला हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं उधर कुछ भला हो जाएगा तो देखिए इन लेडी को, ये अपने लक्ष्य पे केंद्रित है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये ठानते हैं अपना 10,000 का मंच, 10,000 का मंच कर लेते हैं। क्या हमको भी इसी दिशा में काम नहीं करना चाहिए? हमें भी अपने आप को ये करना चाहिए कि नहीं कि नेगेटिव बातें मुझे सुनाई नहीं देती और आगे बढ़ता रहूंगा मैं लगातार। आगे नाम देखते हैं 10,000 के मंच पे। देखिए फिर एक हमारी महिला है, आदर्श महिला है, जिन्होंने 12,000 का इस हफ्ते का चेक उठाया है, प्रोत्साहन राशि अर्जित की है, वह है मिस सीमा देवी। अगर मैं चाहता हूं आप अपनी जगह में बैठ के एक अच्छी तालियां बजा सकते हैं इन सबके लिए, और हमारी आदर्श महिलाओं के लिए तो जरूर सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आज फिर जितना भी बोला जाए पुरुष और स्त्री बराबर है, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है, सिर्फ ये डिप्लोमेटिक बात है जो ऊपर से बोली जाती है। आज अभी भी घरों में स्त्रियों को वो दर्जा नहीं मिल पाता, और उसके बावजूद अगर कोई 12,000 रुपए सप्ताह के चेक पे जा रहा है तो निश्चित रूप से वो घर से बाहर निकला होगा। जितना हम आजादी से घूम सकते हैं उतनी आजादी शायद इन सीमा मैडम को नहीं मिली होगी। तो
तो इनके इस कर्तव्य निष्ठा के लिए एक जोरदार अपनी तरफ से। अगला नाम है 10,000 के मंच पे, बता रहे आप क्या दिखा रहे हैं, रविंदर राव जी। इनके लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। 15,000 रुपए का सप्ताह का चेक है। मैं तो तालियां जरूर दूंगा क्योंकि मुझे याद है जब हम ऐसा स्ट्रगल करते थे तो मुझे पता होता था कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वर्तमान में मेहनत ये करते हैं ये सोच के कि आने वाले भविष्य में मैं भी डायमंड बनूंगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर मिसेस रविंदर जी। इसके बाद अगला नाम है 10,000 के मंच पे मिस्टर समीर पॉल 12,000 रुपए के साथ। एक जोरदार तालियां इनके लिए भी अपनी जगह से। जो तालियां नहीं बजा रहा है और सोचिए क्यों नहीं बजा रहा है, क्या नफरत है उनको, जो अचीवर्स हैं उनसे क्या प्रॉब्लम है आपको, बजाइए ना दिल खोल के। कल आपके नाम पे भी तालियां बजेगी, कल आपको भी प्रशंसा मिलेगी। और सोचिए जब 1000 लोग प्रशंसा देंगे तो और उत्साह बढ़ता है, आत्मविश्वास और बढ़ता है। 10,000 के मंच वाला अगले हफ्ते 20,000 की तैयारी करता है, और अगर आपकी सिर्फ तालियों से कोई 10,000 से 20,000 और 20,000 से 1 लाख रुपए हफ्ते पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम तालियां बजा के लोगों का उत्साह तो बढ़ा सकते हैं। 10,000 के मंच में अगला नाम है मिस्टर सुरेश साव 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ। एक जोरदार तालियां। मुझे अब लोगों में दिख रहा है जोश की लोग तालियां बजा रहे हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कहां बैठे हैं, खुशी है जो जाहिर करनी चाहिए। अगला मंच है 20,000 का। 20,000 हफ्ते मतलब लगभग 1 लाख रुपए महीने का व्यक्ति है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कौन है हिंदुस्तान में जो 20,000 के चेक पे पहुंचे हैं, 20,000 की प्रोत्साहन राशि पे पहुंचे हैं, जिनको प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिला है, और वो है विकास कुमार 20,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि के साथ। एक जोरदार तालियां विकास जी के लिए। उम्र भी मुझे इनकी ज्यादा नजर नहीं आती, शायद ये 22-25 साल के अंदर ही होंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है बड़े बुजुर्गों के लिए। अगले शेप शॉप के वीर योद्धा है मिस्टर मनोज तिवारी। बहुत बड़ा चेक है ये 20,000 के मंच में, 22,500 रुपए। एक जोरदार तालियां। ये टीम धनबाद के हैं। इसके बाद अगला मंच फिर से 20,000 का जो है ये है मिस्टर अयोध्या सिंह, जिनको 20,000 का बेसिकली बोलूं तो गलत होगा क्योंकि सिर्फ 100 रुपए से ये 30,000 के मंच से चूक गए। 29,905 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। एक जोरदार तालियां इनके लिए। वेल डन अयोध्या जी। हम चाहते हैं अगली बार आप 50 तक जाए। अगले योद्धा है 20,000 के मंच पे नई दिल्ली प्रीतमपुरा से गोल्ड डीएसए। मिस्टर एंड मिसेज ये फैमिली मिलकर काम करते हैं, साथ में करते हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। मिस्टर मिसेज राजेश भटनागर 22,500 रुपए की प्रोत्साहन राशि के साथ। जोरदार तालियां इनके लिए। अब आते हैं हम 30,000 के मंच पे। अब आते हैं, ये आपको मैं बता दूं ये हफ्ते का चेक है, ये 7 दिन का चेक है। ये मत सोचिएगा कि ये महीने का, ये साल भर का चेक है। एक सप्ताह में लोग, जब आज लॉकडाउन में, जब पेंडेमिक चल रहा है, जब कोविड-19 चल रहा है, लोगों को 30,000 रुपए महीने में, 20,000 रुपए महीने में, 10,000 रुपए महीने में मिलना नसीब नहीं हो पा रहा। वहां पर ये 30,000 का मंच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो एक हफ्ते में 30,000 के मंच में बैठे हैं, यानी करीब 1.5 लाख रुपए महीने के व्यक्ति हैं। जो नारायणपुर छत्तीसगढ़ से गोल्ड डीएसए मिसेज, फिर से एक लेडी आ गई। जोरदार तालियां मिसेज रुचि साव के लिए, जिन्होंने 31,000 की प्रोत्साहन राशि अर्जित की, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे, नारायणपुर जैसे एक जगह से, एक छोटे से गांव से। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 30,000 के मंच में, अब आप में जो बहुत लोग के दिमाग की बत्ती जल रही होगी कि हम क्या क्या सोचते थे, चेक नहीं बनते, ये नहीं होता, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि मेरे ही नहीं बन रहे, सबके तो बन रहे हैं। काम करने वाले को तो प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, दिख रहा है सामने। मेरे ही नहीं बन रहे क्योंकि मैं नहीं कर रहा। और जिस दिन अपने अंदर की ताकत पहचान लेंगे तो इन मंच में आपका भी नाम शुमार हो जाएगा। 30,000 के मंच में नारायणपुर छत्तीसगढ़ से सिल्वर डीएसए, सिल्वर डीएसए 30,000 के मंच में हफ्ते के, जो जिनका चेक है 35,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि। देखिए एक सिल्वर 35,000 रुपए हफ्ते के चेक पे है। मल्टीपल आईडी से है, 31,000 के एक आईडी से, 4,000 दूसरी आईडी से, 35,000 रुपए की मल्टीपल आईडी से इनका चेक है। एक जोरदार तालियां फैमिली के लिए, मिस्टर बीआर चौहान, मिस्टर मिसेस बीआर चौहान। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने अपना एक लेवल अचीव किया है, चाहे वो सिल्वर का हो चाहे वो गोल्ड का हो, लेकिन हम पहले बात करते हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को, अपनी 50 की टीम तैयार कर दी, अपनी ताकत से 50 की टीम तैयार की। और याद रखिएगा नेटवर्क इंडस्ट्री में जो भी काम करने आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी काम करने आ रहा है, उसको पीछे खानदान से कुछ नहीं मिला है,
क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री का इतिहास ही 20 साल पुराना है, खानदान से कुछ नहीं मिला। जो कर रहे हैं हम करने जा रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए, हम हैं उसके जिम्मेदार, हम तैयारी कर रहे हैं। और वो कौन है जिन्होंने 50 की टीम तैयार कर ली है और टैब अचीव कर लिया है? मिस्टर लिंगाराज, कटक, उड़ीसा। एक जोरदार तालियां लिंगाराज के लिए। तालियां बंद हो गई, आप लोग थक गए। नेक्स्ट टैब अचीवर मिसेस पूर्णिमा हल्दार, ये आज ही के दिन सिल्वर बनी है। जस्ट इनका आगे कांकेर छत्तीसगढ़ से एक जोरदार तालियां मिसेस पूर्णिमा हल्दार के लिए। नेक्स्ट टैब अचीवर है मिसेस सीमा देवी, एक जोरदार तालियां इनके लिए। नई सिल्वर है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई। नया सिल्वर बनने पर मैं चाहता हूं आप भी अपने नीचे से सिल्वर निकालें, टैब अचीव करवाएं। टैब अचीवर की श्रेणी में अगला नाम है मिस्टर राजेश कुमार, टैब विनर, टैब अचीवर। बहुत बहुत बधाई राजेश कुमार जी, अगर आप जूम मीटिंग में, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी तालियां प्रशंसा के साथ आप तक पहुंचे और हमारे पूरे 1000 लोगों की तालियों के साथ प्रशंसा आप तक पहुंच रही है। अगला नाम है टैब अचीवर की लिस्ट में मिस्टर सचित दुबे, जोरदार तालियां सचित दुबे जी के लिए। वेल डन सचित भाई। नेक्स्ट टैब अचीवर की लिस्ट में नाम है मिस्टर सत्यवान सिंह, कांकेर, छत्तीसगढ़ से। तो कांकेर जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, छत्तीसगढ़ कांकेर से आप काम कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहता हूं आप अपने नीचे से भी लोगों को सिल्वर निकालें। अगला टैब अचीवर की लिस्ट में नाम है मिस्टर अजीत दीक्षित, झांसी, यूपी से। बहुत बहुत मुबारकबाद अजीत दीक्षित जी, जोरदार तालियां झांसी से। अपने लोगों को भी इस जगह पर लेकर आए जल्दी से। टैब अचीवर की लिस्ट में मिसेस दीपामणि ब्रह्मा, हमारी नई दिल्ली से ही है, तो जोरदार तालियां मिसेस दीपामणि ब्रह्मा जी के लिए। बहुत बहुत मुबारकबाद मैडम। मिस्टर प्रकाश यादव, नई दिल्ली से, इन्होंने भी टैब अचीव किया है, जोरदार तालियां प्रकाश यादव के लिए। मिस्टर प्रहलाद राउत, नई दिल्ली से। नई दिल्ली से की बारी अभी शुरू हो गई है कि लोग काम कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। तो यहाँ पर टैब अचीवर की लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर प्रहलाद राउत, नई दिल्ली से। बहुत बहुत मुबारकबाद प्रहलाद राउत जी। नई दिल्ली से अगला नाम है मिस्टर राम किशन, एक जोरदार तालियां। आप राम भी है, किशन भी है, तो आपको तो प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं लैपटॉप, यानी जो सिल्वर से गोल्ड बन गया होगा या गोल्ड से पर्ल बन गया होगा, यानी जिन्होंने 250 की टीम कर ली होगी और जिन्होंने 500 की टीम कर ली होगी, यानी जिन्होंने ज्यादा मेहनत की होगी, तो उनको बड़ा सम्मान भी उनको बड़ा मिल रहा है। उनको लैपटॉप दिया जा रहा है हमारी संस्था की तरफ से, हमारी शेफ शॉप की तरफ से। तो जोरदार तालियां से सम्मानित करते हैं मिस्टर ब्रजेश पाठक, नई दिल्ली से, पहले लैपटॉप अचीवर। नेक्स्ट अगले लैपटॉप अचीवर मिस्टर शंभू मंडल, आया नगर, गुड़गांव, गुरुग्राम से। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर शंभू मंडल जी। अगले लैपटॉप अचीवर है मिस्टर चंद्रशेखर राय, नई दिल्ली से। हमारी नई दिल्ली का नाम रोशन करते रहिए, जोरदार तालियां। मैं तो ज्यादा तालियां बजाऊंगा, मैं दिल्ली में बैठा हूं। बहुत बहुत मुबारकबाद मिस्टर चंद्रशेखर राय जी। मिस्टर विकास झा साकेत, फिर से नई दिल्ली से नाम आ गया। मिस्टर विकास झा साकेत, बहुत बहुत मुबारकबाद आपके लैपटॉप अचीव करने पर। लैपटॉप अचीवर्स की लिस्ट में ये बहुत प्यारी सी बिटिया है, और ये हमारे क्राउन लीडर संजय गुप्ता सर की बिटिया। उन्होंने अपने बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा दिया है, और उसका सीधा एग्जांपल ये है कि मिस हिमानी गुप्ता, उन्होंने सिर्फ बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत से उन्होंने गोल्ड बन के लैपटॉप भी जीत लिया। एक जोरदार तालियों स्वागत करते हैं, सम्मानित करते हैं हिमांशी गुप्ता को। बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा। मैं चाहता हूँ जल्दी से आप डायमंड बन के सामने आओ और अगली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल साबित हो जाओ। बहुत बढ़िया। अगला नाम है लैपटॉप अचीवर्स की लिस्ट में मिस्टर संजीत, नई दिल्ली से। बहुत बहुत मुबारकबाद संजीत जी। इसी श्रेणी में, लैपटॉप की श्रेणी में, अगला नाम है मिसेस उर्मिला पाल, जौनपुर से। आपको बहुत बहुत नमन है मैडम, आप मेहनत करके जौनपुर में आपने लैपटॉप अचीव किया, बल्कि आपने मल्टीमीडिया किट और मल्टीमीडिया किट भी अचीव किया है। तो जोरदार ताली, आप तक का सबसे बड़ा उपहार आपने लिया है उर्मिला पाल जी के लिए। इसी लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर मनीष यादव, नागपुर से, लैपटॉप विजेता। बहुत बहुत मुबारकबाद मनीष भाई, आगे जल्दी और अपनी टीम को भी दिलवाइए लैपटॉप और टैबलेट। लैपटॉप अचीवर्स की लिस्ट में मिस्टर राधेश्याम मौर्य, जौनपुर से। आप उम्र देख लीजिए, इनकी उम्र है 55 साल की। हम
30, 32, 25 साल में हम ये काम करने से कतराते हैं, डरते हैं, थोड़ा बहुत लोगों की ना सुनने से हार जाते हैं। 55 साल की उम्र में कोई जाकर अपने आप को गोल्ड साबित कर रहा है, 250 की टीम खड़ी कर रहा है, एक सल्यूट है और एक नमन है उनको। जोरदार तालियां मेरी तरफ से, जोरदार तालियां राधेश्याम मौर्य जी के लिए जौनपुर से। बहुत बहुत बधाई, आप हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, हम सबको सीखना चाहिए आपसे। मिस्टर मनोज तिवारी जी लैपटॉप डीलर है, बहुत जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए, बहुत बढ़िया, शानदार। मिस्टर गणेश, क्या नाम है इनका, मिस्टर भागीरथ बाबा, तो जोरदार तालियां भागीरथ बाबा जी के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपका, आपने लैपटॉप अचीव किया है। इसके बाद है मिस्टर गोपाल हेम्बरम, जिन्होंने लैपटॉप अचीव किया, एक जोरदार तालियां गोपाल जी के लिए, जोरदार तालियां इन सभी अचीवर्स के लिए जिन्होंने लैपटॉप, टैबलेट, 10,000 का मंच, 20,000 का मंच, 30,000 का मंच अचीव किया है। जोरदार तालियां सभी के लिए, एक साथ एक सुर में। यहां से ये मेरी ट्रेनिंग लगभग समाप्त हो गई है। बस मैं एक लाइन आपके सामने बोलना चाहता हूं, आप सबको ये दिखाना चाहता हूं, और ये एक पहेली है जो आपको समझनी है, और मैं गाना सुनाऊंगा, उस गाने में ये पहेली समझ लीजिएगा। उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन, मेरी ट्रेनिंग यहाँ से खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो कोशिश की है आप तक मैसेज पहुंचाने की, वो आप तक पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचा होगा तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। कोशिश करूंगा कि और भी बेहतरीन तरीके से अगली बार आपके समक्ष पेश हो सकूं और अपनी बातों को और अच्छे तरीके से रख सकूं। लेकिन मैं आप सबसे इतनी मोहब्बत करता हूं, और आप अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। हर अपलाइन अपने डाउनलाइन से मोहब्बत करता है, हर गुरु अपने शिष्य से मोहब्बत करता है, और सभी की मंजिल जिंदगी में तरक्की हासिल करना है। और उसी पे मुझे एक पुराना कोई गीत याद आता है, तो गाया तो उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए है, लेकिन मैं ये गीत अपने डाउनलाइन, अपने एसोसिएट, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने उन सभी मित्र भाइयों के लिए जो भगवत गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार है, तत्पर है, हमेशा खड़े हैं, तो उनके लिए बात करना चाहता हूं। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हाँ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हाँ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों से साथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हाँ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, हम संग हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिव शॉप, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।